गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा जो चल रहा है एसडी यादव मैथ चल रहा है और चैप्टर चल रहा है हमारा प्रतिशतता। ठीक है, तो देखिए इसके मैं जो है 125 सवाल कंप्लीट करा चुकी थी, लेकिन मैं 125 दोबारा से कराना चाहूँगी क्योंकि इसका जो थोड़ा छोटा सॉल्यूशन है वो मैंने निकाला है। तो पहले एक बार 25 सवाल को फिर देख लीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 125 ये था, पेट्रोल की कीमत में कितने की वृद्धि की गई। मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है कि मूल्य, एक बार मैंने बताया था मूल्य की अगर मैं किससे गुणा कर दूं, खपत से, तो मुझे क्या मिल जाता है, खर्च। तो उसके बराबर क्या निकल के आ जाता है, खर्च। जैसे इसने कहा पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि की गई, यानी कि 28% की वृद्धि की गई। अगर मैं इसकी भिन्न बनाऊं तो कितनी बनेगी, 28/100, 4 सत्ते 28, 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 25 बार। ये क्या होता है, मूल कीमत, मतलब पहले 25 थी, कितने की वृद्धि हो गई, 7 की, तो कितनी हो गई, 32। ये सवाल मैं कल करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और देख लीजिए। फिर ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल कितना बढ़ाना चाहता है, 22%। खर्च को बढ़ाना चाह रहा है, ना कि खपत को, क्योंकि इससे पहले जो मैंने 124 सवाल कराया था वो चेंज है, लेकिन ये सवाल अब चेंज है। यहाँ क्या होता है, बच्चा अटक जाता है और सवाल जो है गलत कर देता है, तो इस चीज़ को यहाँ थोड़ा समझ के चलना। अब यहाँ देखिए, अगर मैं मान लूँ खपत कितनी कर रहा है, 100 मान ली यहाँ पे, तो टोटल खर्च कितना हो गया होगा, बताओ, 2500 हो गया होगा। इसमें कितने की वृद्धि करना चाह रहा है, ये 22% की वृद्धि करना चाह रहा, तो 22% की वृद्धि इसमें करके निकाल के वो क्या कर दूं, मैं जोड़ दूं, यानी कि 22 बटा कितना हो गया, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया, 55। यानी कि इसमें कितने की वृद्धि कर दूं, 550 की। जोड़ दो जरा, 0 5, 5 और 5 10 का जीरो हासिल लगा 1 2 और 1 3, यानी कितना करना चाह रहा है, इतना। अच्छा मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, एक बात समझो, मुझे ये चीज़ चाहिए, खपत। ठीक है, वो ये कह रहा है कि खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा, यानी कि ये चीज़ पूछना चाह रहा। अच्छा, ये चीज़ तुम्हारे पास ना होती जो मैंने मानी थी, अगर तुम यहाँ इससे भाग देते थे मूल्य से खर्च में, तो बताओ खपत मिल जाती, 25 ही का ना, 25 2 0 ऐसी। तो वो ये काम यहाँ करना है, यानी कि अगर तुम टोटल खर्च में इससे वृद्धि कर दोगे, दे दोगे भाग मूल्य से, तो तुम्हारा आंसर जो है यहाँ निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन निकल के नहीं आएगा तो खपत निकल के आएगी, परसेंटेज में तुम्हें निकालना है। तो कैसे देख लो एक बार, चलो भाग दे लेते हैं। तो कितनी बार भाग जा रही है, भाग देना जरा इसको, 3 से कितनी बार जाएगी यहाँ, 3 9 27, लगभग 9 बार जाएगी। यहाँ पे दे लीजिए 9 बार, देखिए कितना आएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा, 1 9 27 और 1 28, कितना आ गया, 288, जबकि है कितना, 305। 12 यहाँ से बचा और 5 ये, 12 5 कितना हो गया, 17 और 0 ये वाला। ठीक है, फिर दो भाग, 3 से यहाँ कितनी बार जाएगी, लगभग 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, लगभग 5 बार जाएगी। देखिए 5 बार, देखिए कितना आएगा, 5 दून 10 का जीरो हासिल लगाए, 5 या 15 कितना हो गया, 16। ठीक है, जबकि बचा कितना तुम्हारे पास, 10। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 100। अब देखिए भाग जाती है क्या, 3 तिया 9, कितनी बार जा रही है, 3 बार, कितना हो गया, 3 बार जाएगा तो 96, 96 हो गया, कितना बचा, 4 बचा, फिर से 0 बढ़ाओ, 32 ही का ना, 32, इतना आएगा। तो मुझसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई। ठीक है, यहाँ घटा लीजिए, तो जरा घटाओगे तो कितना बचेगा, इसमें से घटाओगे 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा, अब देखो कहीं गड़बड़ मत कर लेना, यहाँ इसके आगे पीछे कहीं पॉइंट नहीं है तो पीछे पॉइंट मान लेते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, मुझे घटाना इसमें से 95.31, तो यहाँ 0 0, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6, यहाँ पॉइंट। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4। लेकिन एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, पॉइंट का जो दूसरा अंक होता है, अगर वो 5 या 5 से ऊपर जाता है तो उसका एक अंक इसमें जुड़ जाता है, तो आंसर कितना आएगा, ये कितना हो गया, 4.7%। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। जैसे कि मैं कह दूं कितना होता मेरे पास, 4.36 होता, आंसर ये दे नहीं रखा, आंसर मान लो उसमें, तो इसका जब भी ये 5 से ऊपर हो ना, ये वाला अंक सेकेंड अंक,
तो वो अपना इसको एक ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि 4.4%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो इस चीज़ को करेंगे कैसे, सवाल को छोटे तरीके से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, हमें कैलकुलेशन से बचना है। आइए पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है पेट्रोल की कीमत में कितने की वृद्धि की गई, 28% की। खर्च को कितना बढ़ाना चाह रहा है, 22। तो तुम्हें क्या करना है, खपत को मान लेना x। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है a+b + AB बटा 100। इस पर मुझे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे। 28, b कितना है x प्लस ये कितना हो जाएगा, ए बी की गुणा यानी कि 28x बटा कितना 100 बराबर में कितना है 22। देखिए यहाँ समझिए पहले, ये 20 इधर प्लस का है, सॉरी 28 है ना, ये 28 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 28 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, मैं कह सकती हूँ माइनस का 6 बचेगा। माइनस का जरूर ध्यान देना है, क्यों, माइनस ये कमी को दर्शाएगा। अब यहाँ देखिए ये तो चला गया इधर से, अब इसको काट लीजिए पहले। 4 7 28, 4 से यहाँ काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। अब यहाँ पे जब किसी, ये तो चला गया उधर, मैंने ले जाके घटा दिया हाथों हाथ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो उसकी यहाँ गुणा करा देते हैं हाथों हाथ। 25 ही का ना 25 और 7 कितना हो गया 32x, और बटे में कितना है 25 की इधर क्या करा देंगे गुणा, कितना हो जाएगा, मैं इधर कर देती हूँ 32x बराबर 25 छक्का 150, लेकिन चिन्ह माइनस का। ठीक है, अब देखो पहले काट के इसका थोड़ा छोटा करा लेते हैं। 2 से यहाँ काटोगे कितनी बार कटेगा, 16 बार। 2 से यहाँ काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितनी बार कटा 75 बार। x बराबर -75 बटे 16 भाग 2, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, कितना बचा 11। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 16 पंजे 80। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ कितना बचा था, 11 बचा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 16 पंजे से 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 छंग 96, कितना बचा 14 बचा। फिर से एक 0, तो 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, कितना हो गया इतना। मैंने बताया ये क्या, 16 अट्ठे 128, 16 में से मैंने बताया कि जो सेकंड अंक है अगर 5 से ऊपर होता है या 5 होता तो ये अपना इसको एक ट्रांसफर कर देता है, तो आंसर कितना आएगा 4.7%। देखिए इसमें तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, अगला जो सवाल करोगे उसमें तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 126 पढ़ेंगे। देखिए ये जो सवाल मैं पीछे कराए थे ना, जो पहला या दूसरा टाइप था, ये उनके जैसे सवाल नहीं है। उनमें और इनमें अंतर करके देखना। क्या होता है कि बच्चे उसमें भी इसमें भी वही वाला मेथड लगा देते हैं, तो क्या होता है सवाल का आंसर हमारा मिलता नहीं, फिर बाद में छोड़ के भगना पड़ता है। सही है, तो देखिए कह रहा है चीनी के मूल्य में, अभी देखो मैंने ये बताया था मूल्य गुणा क्या था खपत, और बराबर में क्या थी हमारा खर्च। ठीक है, अब यहाँ पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि की गई, 17 की। फिर पढ़ो, और कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल कितना बढ़ाना चाहता है, 5। तुम्हें खपत को मान लेना है x। ठीक है, लगाओ, देखो वही फॉर्मूले में 17 + x और प्लस कितना हो गया 17x बटे में 100 बराबर 5। यहाँ पक्का समझ में आएगा, ये 17 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली। और इस चीज को और देख लीजिए, जब तुम इस 100 की, ये 17 तो उधर चला गया हाथों हाथ, 17 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 12, लेकिन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस बचेगा। अब ये तो चला गया उधर, इसको ढक लीजिए। 100 ही का ना 100 में 17 जोड़ो कितना हो गया 117x बटे कितना 100। ठीक है, ये 100 कहाँ पहुँच जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 117x बटे बराबर 1200, लेकिन क्या का माइनस का। तो x का मान निकालना मुझे, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1200 बटे 17, 117 भाग दीजिए। देखो कितनी बार जाएगा, अब इसमें तो जाएगा नहीं, पूरे में देना पड़ेगा, तो लगभग 11 का पढ़ा पढ़ लीजिए 3 अंकों में। 11 पंजे 11, 11 का ना 11 दूनी 22, 11 से 33, 11 चौक 44, 11 पंजे। देखिए पढ़ा जा तो रहा है, 117 का 120 में जाएगा, देखो एक बार चला गया, कितना छोड़ा इसने यहाँ से 3 छोड़ेगा, ये वाला 0 लगाओ। क्या भाग जा रही है, जब इसका कोई भी एक अंक बचा हो और भाग ना जारी हो तो पहले एक यहाँ 0 लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, एक 0 बढ़ाएंगे अब।
ठीक है, अब भाग दीजिए 17 की। लगभग कितनी बार जाएगा देखो, 3 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 ये 17 ज़्यादा है तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 17 दूनी 34, यानी कि 234। घटाना जरा, कितना बचेगा, 6 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6, 66 बचा, 66 ही बचेगा ना। ठीक है, अब देखिए फिर से 0 बढ़ाओ। अब देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85 और 100 ये, यानी कि कितना पहुंच जाएगा, 5 बार। 6 बार ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 600 से ऊपर पहुंचेगा, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। मैंने बताया ये दूसरा अंक किया तो 5 आ जाए, ये 5 से ऊपर जाए तो इसको क्या है, अपना एक ट्रांसफर कर देता है, यानी कि 10.3% क्या हो रही है, कमी। ध्यान रखेंगे माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, कमी। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन हम बच जा रहे हैं, वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ जा रही है, तो इसलिए इसका यूज़ यहाँ पे कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर देखिए 127। कह रहा है चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि, 20 की वृद्धि। कह रहा है और अपने खर्च में कितने की वृद्धि करना चाह रहा है, वो 8 की। तो ये कह रहा है खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, तो इसको x में मान लीजिए। फिर वही फॉर्मूला देखो, 20 + x प्लस 20x, ये गुणा में होता है इसलिए मैं कोई चिन्ह यूज नहीं कर रही यहाँ पे, बटे 100 बराबर कितना, 8। देखो 20 पंजे 100, ये कट रहा है। अब यहाँ देखो ये वाला 20 जो है, क्योंकि इसके पीछे संख्या नहीं, ये भी तो संख्या है ना इसके जैसी, हाँ तो संख्या उधर भेजो, ये 20 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, लेकिन क्या का, माइनस का। ये उधर चला गया, अब इसको ढक लीजिए। देखो 5 का ना 5, यहाँ तो एक ही बचा ना, 5 और 1 6x बटे में कितना, 5, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, 12 पंजे 60। ये काट लो पहले इसको, देखो 6 से यहाँ काटोगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, x बराबर कितना % आ गया, 10%। लेकिन क्या है ये, कमी। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा और अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, थोड़ा काट फाट ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे इतनी काट फाट है नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 128 सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है चीनी के मूल्य में, अच्छा ये क्यों मिटा दिया मैंने, मूल्य गुणा कितनी, खपत तो बराबर है खर्च। पढ़े के कह रहा है चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि करने को कह रहा है मुझसे, की जाती है, और व्यक्ति अपने के खर्च में केवल कितने की वृद्धि करना चाहता है, 7% की। तो खपत को कितना मान लोगे, x। तो फिर वही 17 + x प्लस 17x बटे में कितना, 100 बराबर कितना, 7। 17 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का, यानी कि 17 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, लेकिन क्या का, माइनस का। अब यहाँ देखो ये चला गया उधर, 100 में ये जोड़ोगे तो कितना हो गया, 100 और 17 कितना, 117x बटे में कितना है, 100। 100 कहाँ जाएगा, इधर, यानी कि 117x बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया, नहीं हो गया, भाग दीजिए। अब मैं इधर दे लेती हूँ भाग, यानी कि x बराबर 1000 में 117 से भाग देनी है, तो देखो कितनी बार जाएगा, लगभग कितनी बार जा रहा है ये, 8 बार जाएगा, क्योंकि 17 अगर तुम 9 बार लोगे तो 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, ये बहुत ऊपर पहुंचेगा। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार। अगर ऐसा नहीं दे पाते हो ना तो ऐसे भी भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर किसी सवाल में तुम टाइम लगा रहे हो तो वो होना तो चाहिए। देखो लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 सत्ते 56 का 6 हाथ से लगे 5, 8 का 8, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 8 का 8 1 9, कितनी बार गया ये, 8 बार। घटा लो जरा, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, कितना बचा, 64। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो कितनी बार जा रहा है, लगभग 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा। तो 5 सत्ते 35 का 5 हाथ से लगे 3, 5 का ना 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 5 का ना 5, घटा लो कितना बचेगा, यहाँ कितना बचा, 5। ये देखो 5 बार चला गया, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 5। अब यहाँ घटा लो, यहाँ कितना बचा, 3, ढाई ले ली, 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5। फिर से क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे उसने आंसर समथिंग इतना ही आएगा तुम्हारा, तो आंसर कितना आ गया, 8.5%। अगर देखना चाहते हो, क्योंकि ये अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो फिर तो बढ़ने का कोई सवाल नहीं है, ये 4 बार जाएगा। या तो ये वाला अंक 5 आना चाहिए या 5 से ऊपर, अगर आता है तो ये अपना एक इसको ट्रांसफर कर देता है। सही है, तो आंसर कितना आ गया, 8.5%। देखिए जो सवाल नंबर 129 से लेके 136 तक के सवाल हैं, सेम सवाल हैं, डिक्टो,
तो इनमें फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो सीधा अगले सवालों की तरफ हम चलेंगे। ये मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन पे तुम्हारे लगा दूंगी, एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना। सही है, तुम भी क्या होगा कि हाँ तुमने क्या तरीका बता दिया है, तरीका बहुत अच्छा है ये, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही थी। देखिए हमें कैलकुलेशन से बचना है, चाहे वो शॉर्ट तरीका हो चाहे वो वैसा कोई तरीका हो, जिसमें हमें इजी पड़ेगा हम उसको उससे कर ले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए जो सवाल नंबर 137 है, यहाँ से हमारे विविध शुरू हो जाते हैं। तो देखिए जैसे एक पहला सवाल है विविध, यानी कि 137, ये कह रहा है 36 मिनट। क्या है भैया, 36 मिनट। ऐसा सवाल समझने में बहुत आता है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखो इन सवालों को कैसे करते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। एक दिन का, किसके पीछे का लगा है, एक दिन के। तो एक दिन जिसके पीछे का या से लगा होता है वो कहाँ लिखते हैं, बटे में। ऊपर कितना है, 36 मिनट। परसेंटेज की बात कर रहा है तो गुणा 100। अब देखिए करेंगे कैसे। ये ना, ये दिन है ये मिनट है, तो ये चीज अच्छी थोड़ी ना है। सही है, सबको इक्वल बनाना है, तो इक्वल कैसे बनाएंगे। ये 36 मिनट है, तो मैं एक दिन का भी क्या बनाऊं, मिनट बनाऊं। एक दिन में कितने घंटे, पहले तो लगाओ कितने घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट। और परसेंटेज के लिए गुणा 100। अब मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। 12 दिया 36, 12 दूनी 24, 2 से यहाँ काट लो, 2 से काटोगे 2 से कटेगा 50 बार, इस 0 से कट गया ये 0। ऊपर कितना है, 5 दिया 15, नीचे कितना है 6। भाग दे लो कितनी बार जा रही है, कितनी बार जा रही है, तो भाग दे लीजिए। देखिए 6 दूनी 12, कितना बचा, 3 बचा। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 पंजे 30, कितना आ गया 2.5%। भाई ऐसा कोई है जिसमें ये टाइम बनाना नहीं आया हो। देखो एक दिन में तुम खुद ही बताओ कितने घंटे, 24 घंटे। और एक घंटे में तुम्हें बताओ, एक घंटा है, एक घंटे के तुम्हें मिनट बनाने हैं, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो 60 से गुणा करा दोगे। अब मैं बात करूँ 2 घंटे में कितनी मिनट, तो 2 घंटे में वही बात है, गुणा करा दो, तो 6 दूनी 12, 120 मिनट। ऐसी जो है 24 घंटे में मुझे चाहिए मिनट, तो 60 से गुणा करा दो। तो वही काम मैंने किया है। यहाँ मिनट थी ना, तो नीचे भी मिनट ही बनानी है। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे। सही है, नेक्स्ट सवाल 138 पढ़ेंगे। कह रहा है ए का, तो का क्या मतलब होता है, गुणा। ए का A% कितना है, 96, 196। तो आगे कह रहा है ए बराबर क्या है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो देखो, और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो गया A²। अच्छा पूरा लिख लीजिए, कभी तुम गलती करो। ए गुणा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100, बराबर में कितना, 196। ये 100 कहाँ पहुंचेगा, इधर। गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया A² बराबर कितना हो गया, 196 गुणा कितना, 100। ठीक है, एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो, तो इसका क्या चढ़ जाता है वहां पे, रूट। तो ए बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 196 गुणा कितना, 100। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि इनका वर्गमूल आराम से निकाल सकूं। तो ए बराबर 196 किसका वर्गमूल है, 14 का। अगर किसी को वर्गमूल निकालना नहीं आता तो इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ है वर्गमूल एंड घनमूल, तो एक बार देख लीजिए, सबकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट डाली हुई है। ठीक है, अब 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। 10 का मतलब मैं ऐसे लिखूं, या तो ऐसे लिख लीजिए या डायरेक्ट एक 0 लगा लीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 140 आंसर। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। ये इतना लंबा चौड़ा इसलिए हो गया क्योंकि ताकि एक शब्द में तुम्हें यहाँ पे खोल के बता सकूं, नहीं तो ऐसे बड़ा सवाल नहीं था ये तुम यहीं डायरेक्ट गुणा में घाते गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। परसेंटेज का मतलब बटे में 100 है, डायरेक्ट उधर पहुंचा देते। सही है, ये चीजें तुम्हें निकालनी आएगी, तभी इन चीजों को तुम डायरेक्ट कर पाओगे। सवाल नंबर देखेंगे 139। क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है 26 किस संख्या का 4% है। परसेंटेज का मतलब बटे में 100। तो ये कह रहा है अगर मैं किसी संख्या का 4% निकालूं तो आंसर कितना निकल के आना चाहिए, 26। देखो 4 से यहाँ काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार। और 25 की कहाँ गुणा करा दोगे, इधर। तो x बराबर 25 छक्का 150, हासिल लगे 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो गया, 65। यानी कि वो संख्या कितनी है,
650। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो, जैसे उसने कहा कि हमने 26 बराबर में क्यों आया, किसी के दिमाग में चल रहा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, मैंने कहा वो 650 है, अगर मैं उसका 4% निकालूं तो निकल के 26 आना चाहिए। तो देखो 0 से 0 है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से यहाँ काटोगे, 5 का 5, 5 से 15, 13 दूनी 26। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बराबर में 26 निकल के आना चाहिए। सही है। नेक्स्ट सवाल 140 पढ़ेंगे। कह रहा 8100 के का मतलब या का मतलब गुणा का कितना 75%, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 के कितने 64%, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 का मान कितना ये पूछना चाह रहा। ठीक है, 2 0 से 2 0, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटोगे तो 16 चौका 64, 16 बार कटेगा तो ये कितना हो गया, गुणा करा लीजिए। तो 3 ही का ना 3 और 8 दिया 24, गुणा में कितना है 16, गुणा कराओ 16 दिया 48 का 8, हासिल लगा। आंसर भी मैच कर लिया करो, जिसके पीछे 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, मान लो किसी के पीछे 0, किसी के पीछे 5, किसी के पीछे 4, किसी के पीछे 8, तो क्या पूरी गुणा कराने की जरूरत थोड़ी है। 8 जिसके पीछे आ रहा होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी यहाँ देख लीजिए, 16 दिया 48 का 8, हासिल लगे 4, 16 चौका 64 और 4 कितना हो गया 68, हासिल लगे 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो गया 38, यानी कि आंसर कितना होगा 38 88। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 141। देखिए इस सवाल को समझिए। कह रहा एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया गया तो उसके परिमाप में कितने की वृद्धि हो जाएगी। सही है, ये तुमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ समझाने वाला है। यहाँ देखिए, ये होता है वर्ग, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो। ठीक है, मैंने मान लिया प्रत्येक मतलब वर्ग की जो भुजाएं हैं वो क्या है, एक, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। मैंने तुम्हें लिखवाया था मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा की घात 2। ठीक है, लेकिन इसका जो परिमाप होता है चारों तरफ का, यानी कि 1 2 3 4 कितने हैं 4 है, तो ये कितना कॉन्सोनेंट हो गया। जब ये बताओ 20% की वृद्धि हो रही, क्षेत्रफल निकाल रहे होते तो 2 बार लगा रहे होते, लेकिन परिमाप में तो ये एक ही बार है। डायरेक्ट ये बताओ, कुछ करने का सवाल था इसमें, डायरेक्ट लगा सकते हैं कितने की वृद्धि है 20% की। यहाँ भी यही है, क्योंकि ए ओनली एक बार है, तो भैया फॉर्मूले याद होने भी बहुत जरूरी हैं तुम्हारे। सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पढ़ेंगे 142। ये कह रहा है एक्स का मतलब गुणा कितने परसेंट, 90%। आगे पढ़िए, बराबर बाई का मतलब गुणा कितना परसेंट, 40%। तथा देखिए वो चीज बाद की है जो हमें निकालना है, मुझे निकालना है बाई बराबर एक्स गुणा, क्योंकि का मतलब गुणा का कितना % कितना होगा ये निकालना। सही है, तो यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, और तुम्हें पता है एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है, यानी कि x अनुपात बाई जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4:9। तो यहाँ तक मुझे किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ लगाइए, बाई कितना है 9 बराबर x कितना है 4 गुणा a, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, ये कट गया इससे 25 बार, 25 अट्ठे 225 नम्मा 225, ए बराबर कितना निकला 225, और यही तो उसने तुमसे पूछा था, तो इसमें कोई डाउट होने वाला है नहीं। सही है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए भाई। सही है। देखिए आज की इसमें क्लास में थोड़ा कम सवाल इसलिए हैं क्योंकि आज के जो है मैंने तुम्हें होमवर्क थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, और भाई करके बताने हैं 129 से लेकर 136 तक के सवाल।